एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रसाद एमएनसी क्लासेस। तो जैसे हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे, आज देखेंगे एक्यूरेट क्लॉक और फॉल्स क्लॉक। तो मान लीजिए मेरे पास 3 वॉच हैं अलग अलग। एक में टाइम हुआ है 3 o'clock, एक में टाइम हुआ है 2:50 और इसमें हुआ है 3:05। ओके, अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो वॉच है जिसमें 3 o'clock दिख रहा है, ये एक्यूरेट क्लॉक है, एक्यूरेट क्लॉक है। ओके, तो जो वॉच हम लोग पहनते हैं, जो जिससे हम लोग टाइम देखते हैं, सही टाइम जो वॉच दिखाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूरेट वॉच। तो मान लीजिए एक्यूरेट वॉच के हिसाब से टाइम हुआ है 3 o'clock। अब जो मेरे पास 2 अलग अलग घड़ी हैं, एक में टाइम हुआ है 2:50 और एक में टाइम हुआ है 3:05। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फॉल्स क्लॉक हो जाएंगे। अगर ये एक्यूरेट क्लॉक है, अगर ये टाइम दिखाना चाहिए हर जगह, तो ये दोनों में कहीं कम दिखा रहा है तो कहीं ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फॉल्स क्लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब फॉल्स क्लॉक 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो एक्यूरेट क्लॉक हो गया जो सही टाइम दिखाए, तो जो फॉल्स क्लॉक है वो 2 तरह हो सकते हैं, या तो वो लूज करेगा या फिर वो गेन करेगा। ठीक है, अगर लूज किया है इसका मतलब धीरे धीरे चल रहा है, अगर गेन किया है इसका मतलब स्पीड चल रहा है, ज्यादा स्पीड चल रहा है, इसीलिए गेन कर रहा है। तो ये तो हो गया कि एक्यूरेट क्लॉक किसे कहते हैं और फॉल्स क्लॉक किसे कहते हैं। तो फॉल्स क्लॉक कितने तरह के हैं? 2 तरह के। एक लूज करेगा जहां एक्यूरेट टाइम से कम टाइम दिखाएगा, और एक गेन करेगा जहां एक्यूरेट टाइम से ज्यादा दिखाएगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए वॉच व्हिच गेन्स 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. in the afternoon on the same day. When the watch indicate 4:15 o'clock, what should be the accurate time? मतलब यहाँ 2 घड़ी है, एक फॉल्स वॉच है और एक एक्यूरेट वॉच है। ओके, अब फॉल्स वॉच कैसे खराब हुआ है? तो मैं बोल सकता हूँ जब एक्यूरेट वॉच में 3 मिनट होंगे तब फॉल्स वॉच में 3 मिनट 5 सेकेंड होंगे। मतलब ये क्या है? ज्यादा स्पीड चल रहा है, गेन कर रहा है। जब एक्यूरेट वॉच में 3 मिनट हो रहे हैं तो इसमें 3 मिनट 5 सेकेंड हो रहे हैं, मतलब ये थोड़ा स्पीड चल रहा है। ओके, अब अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो ये होगा 3 + 5/60। इसको सॉल्व करने से ये हो जाएगा 37/12 मिनट बराबर होगा 3 मिनट से। मतलब फॉल्स वॉच के 37/2 मिनट किसके साथ बराबर होगा? एक्यूरेट वॉच के 3 मिनट के साथ बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि 7 AM जब हुआ था, 7 AM जब हुआ था तो दोनों वॉच ठीक थे। 7 AM के बाद ये घड़ी खराब हो गई। कैसे खराब हुई? इसमें अगर 3 मिनट होगी तो ये 3 मिनट 5 सेकेंड होगी। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा है कि फॉल्स वॉच अभी क्या टाइम दिखा रही है? 4:15 o'clock। 4:15 o'clock मीन्स 4:15 मिनट, 4:15 दिखा रही है, ये PM में। ठीक है, तो टाइम हुआ था यहाँ कितना? 7 AM। अब कितना टाइम हो गया? 4:15। मतलब ये जो फॉल्स वॉच है ये कितने घंटे चल गई? 7 से अगर 4 देखें, 7 से 12 हो गया 5 घंटा, और ये 4, 9 घंटा 15 मिनट, 9 hour 15 मिनट कौन चला है? खराब घड़ी चली है। अब हम लोग ये निकालेंगे कि इस जैसे हम लोग निकाले कि फॉल्स वॉच का 37/12 मिनट बराबर होता है एक्यूरेट वॉच के 3 मिनट से, तो मैं यहाँ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फॉल्स वॉच का 1 मिनट बराबर होगा 36/37 मिनट किसके? एक्यूरेट के। मैं टोटल को लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, ये 12 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, 36 हो गया, और ये 37 डिवाइड हो गया। ओके, तो मुझे पता चल गया कि फॉल्स वॉच का
1 मिनट एक्यूरेट वॉच के 36/37 मिनट के बराबर होता है। अब हम लोग को पता है फॉल्स वॉच कितना चला है, 9 आवर 15 मिनट, जो कि टोटल मिनट में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना होगा, ये हो गया 540 प्लस 15 इज इक्वल टू 555, 555 मिनट। मतलब ये जो वॉच है ये 555 मिनट चली है। तो ये कितनी चलेगी, 36/37 इंटू 555 which is equal to, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये कटेगा 37 1 और ये बचकर 5, 15 इंटू 36 इज इक्वल टू 540 मिनट which is equal to 9 आवर। इसका मतलब ये है अगर फॉल्स वॉच 9 घंटा 15 मिनट चली है तो एक्यूरेट वॉच 9 आवर चलेगी। अगर ये 9 घंटा 15 मिनट चल के 4:15 हुई है तो ये 9 घंटा अगर चलेगी एक्यूरेट वॉच तो टाइम होगी 4 PM। ठीक है, यहाँ देखिए ये 9 घंटा 15 मिनट चला है, ये 15 मिनट कम चल रहा है। तो यहाँ अगर 4:15 हुआ है, कब हुआ, जब ये 9 घंटा 15 मिनट चली। कौन सी घड़ी, खराब घड़ी। अगर फॉल्स वॉच 9 घंटा 15 मिनट चलती है तो टाइम दिखा रही है 4:15, जबकि एक्यूरेट वॉच चलेगी 9 आवर, मतलब इससे 15 मिनट कम, तो टाइम हो जाएगा 4 PM। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हाउ मच डज ए वॉच लूज और गेन इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट। जो हम लोग का वॉच का दोनों हैंड्स होते हैं, जैसे आवर हैंड और मिनट हैंड, हम लोग को क्या पता है कि मिनट हैंड आवर हैंड को ओवरलैप करके आगे बढ़ती है, और उस हिसाब से हमें पता है कि 22 टाइम्स कोइंसाइड होती है 24 आवर में। ठीक है, एक दिन में कितने बार कोइंसाइड होती है, 22 टाइम्स। तो एक बार कोइंसाइड होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 24/22 आवर। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/11 आवर, और इसे अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 फुल 5/11 मिनट। मतलब एक बार कोइंसाइड होने के लिए आवर हैंड और मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है, 65 फुल 5/11 मिनट लगता है। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि हमारे जो घड़ी है उसमें कितना टाइम में कोइंसाइड करेगा, 64 मिनट में कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब ये जो घड़ी है ये जल्दी जल्दी चल रही है, स्पीड में चल रही है, जबकि हमें टाइम लगना चाहिए 65 फुल 5/11 मिनट, पर टाइम लग रहा है कितना, 64 मिनट। कम टाइम में कोइंसाइड हो रही है, मतलब ये घड़ी लूज कर रही है कितना, 1 फुल 5/11 मिनट और 16/11 मिनट। मतलब मैं कह सकता हूं कि 64 मिनट में ये घड़ी 16/11 मिनट लूज करती है। दैट इम्प्लाइज 1 मिनट में कितना लूज करेगी, 16/11 इंटू 1/64। दैट इम्प्लाइज क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है कि 1 डे में कितना होगा। तो 1 डे मतलब 24 आवर में कितना होगा, 16/11 इंटू 1/64 इंटू 24, मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, इंटू 60। तो ये हो गया 4, ये हो गया 360/11 मिनट which is equal to 32 full 8/11 मिनट। करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, ए वॉच which gains uniformly is 5 minutes slow in 8 o'clock in the morning in Sunday। ओके, मतलब किसी संडे को एक एक्यूरेट घड़ी में 8 AM, मॉर्निंग का 8 AM हुआ था संडे को। तो इस टाइम में जब हम लोग फॉल्स वॉच को देखे तो ये वॉच 5 मिनट स्लो चल रही थी। मतलब
इसमें मतलब एक्यूरेट वॉच में अगर 8 o'clock हुआ है तो इसमें 7:55 हुई होगी, ये 5 मिनट स्लो चल रही है। जबकि हम लोगों ने एक हफ्ता बाद 8 PM संडे, नेक्स्ट संडे जब हम लोग 8 PM में देखे तो ये वॉच क्या की 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट चल रही थी। क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को कहा है कि ये जो फॉल्स वॉच है ये धीरे धीरे यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ठीक है। जो 5 मिनट स्लो थी, फिर 4 मिनट स्लो हुई होगी, फिर 2 मिनट स्लो, फिर किसी टाइम में एक्यूरेट भी हुई होगी, उसके बाद धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ाई है, 2 मिनट फास्ट, 3 मिनट फास्ट, तो अब ये क्या है 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट चल रही है। ओके, तो देखिए ये जो गैप है, ये गैप कितना है और ये कितना गैप है, मतलब एक्यूरेट वॉच में कितना टाइम हो गया, पहले तो 7 दिन हो गए। सुबह मॉर्निंग 8 से, मैं कहूंगा संडे मॉर्निंग 8 से नेक्स्ट संडे मॉर्निंग 8 को 7 दिन होंगे और 24 आवर होंगे। और मॉर्निंग 8 से ये कितना है 8 PM है, मतलब और 12 घंटा हो चुकी है। तो टोटल जो टाइम एक्यूरेट वॉच चली है ये कितना है, ये हम लोग का हो जाएगा 180 आवर, मतलब टोटल एक्यूरेट वॉच 180 आवर चल चुकी है। और 180 आवर में फॉल्स वॉच कितना से कितना पहुंचा, ये स्लो में था, मतलब नेगेटिव था, 5 माइनस था, अब फास्ट चल रहा है, मतलब +5 हो चुका है। इसका मतलब ये जो गैप है, ये टोटल गैप कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं 10 मिनट 48 सेकेंड गेन करने के लिए, 10 मिनट 48 सेकेंड गेन करने के लिए फॉल्स वॉच को 180 घंटे लगते हैं। ओके, अगर इस वॉच को करेक्ट होना है, सही टाइम दिखाना है, तो इसे बस 5 मिनट गेन करना था। जब इस पॉइंट में ये घड़ी था तो इसके पास 5 कम थे, ये 5 मिनट स्लो चल रहा था। मतलब अगर इस पॉइंट से उसे 5 मिनट गेन करना हो तो कितना घंटा लगेगा, बस इतना निकालना है। हम लोग जानते हैं टोटल गेन कितना हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 10 मिनट 48 सेकेंड का गेन हुआ है, जबकि इतना गेन होने के लिए टाइम लगा है 180 घंटा। हम लोग क्या निकालेंगे कि 5 मिनट गेन होने के लिए, क्योंकि ये घड़ी अगर 5 मिनट गेन करेगी मतलब ये जो -5 स्लो चल रही थी वो 0 हो जाएगा और एक्यूरेट टाइम दिखाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट 48 सेकेंड गेन के लिए 180 घंटे लगते हैं। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 फुल 48 बाय 60 मिनट के लिए 180 घंटे, ये हो गया 54 बाय 5 मिनट 180 आवर। तो 54 बाय 5 मिनट गेन करने के लिए 180 आवर, 1 मिनट गेन करने के लिए 180 इंटू 5 बाय 54 आवर। तो हम लोग को गेन कितना चाहिए, 5 मिनट चाहिए। तो 5 मिनट के गेन के लिए 180 इंटू 5 बाय 54 इंटू 5। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 83 फुल 1 बाय 3 आवर, 83 फुल 1 बाय 3 आवर। ओके, अब जो ये 83 फुल 1 बाय 3 आवर है, ये कितना दिन और कितना घंटा है, तो मैं बोलूंगा 24 घंटा मतलब 1 डे। तो यहाँ पे कितने ठो 24 है, 3 ठो, तो 3 डेज, ठीक है। 3 डेज मतलब 24 इंटू 3 72, इससे घट गया, तो 72 अगर घट गया तो कितना बचाइए 11 फुल 11 आवर 1 बाय 3 आवर इज इक्वल टू 20 मिनट, 1 बाय 3 आवर इज इक्वल टू 20 मिनट। मतलब इस पॉइंट से उसे एक्यूरेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 दिन 11 घंटा 20 मिनट। तो अगर ये पॉइंट में कौन सा दिन था, संडे था,
तो संडे से अगर 3 दिन बढ़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे। यहां पे लिख रहा हूं आंसर, ये हो गया वेडनेसडे, वेडनेसडे। और ये 8 AM हुआ था, 8 AM से 11 घंटा बढ़ेगा तो टाइम कितना हो जाएगा? 11 8 19, 19 मतलब 7 PM। ये मॉर्निंग था ना, तो ये 7:20 PM इस तरह से टाइम हो जाएगी।